चलिए, तो देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपना एक नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ बीएसई 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। इस एनएफओ के बारे में आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे हमारे साथी अभिषेक गुप्ता, तो चलिए उनके पास चलते हैं। थैंक यू दिव्या। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस एक नया न्यू फंड ऑफर लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ बीएसई 500 क्वालिटी इंडेक्स फंड। अगर इस फंड की अगर बात करें तो यहाँ पर एक तरह से फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग का स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में यहाँ पर जो फैक्टर रहेगा वो एक तरह से यहाँ पर क्वालिटी रहेगा। क्वालिटी इन द सेंस कि मतलब जिस कंपनीज की मतलब बीएसई 500 में शामिल जो 50 कंपनीज होंगी और उनमें से ऐसी कंपनियों को चुना जाएगा जो कि लगातार ग्रोथ कर रही हैं, कंसिस्टेंट अर्निंग्स है उनकी, डेट जो है जिनका लो है, आरओई काफ़ी हाई है। तो ऐसी फैक्टर्स को डिफाइन करते हुए एक तरह से जो क्वालिटी बन के आएगी, क्वालिटी स्कोर जिसका बेहतर होगा, उसमें उन कंपनीज में एक तरह से इसमें निवेश किया जाएगा। बेंचमार्क की अगर बात करें तो बीएसई 500 मोमेंटम 50 टीआरआई है, यानी कि इस इंडेक्स को एक तरह से फॉलो किया जाएगा। और इंडेक्स फंड है तो फिर इंडेक्स में शामिल जो 50 कंपनीज होंगी उनको जो वेटेज उसमें मिला होगा उसी के हिसाब से इसमें एक तरह से निवेश किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 21 जुलाई से ये खुल चुका है, 4 अगस्त तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 21 अगस्त को ही आदित्य बिरला का ही सन लाइफ और बीएसई 500 मोमेंटम और 50 इंडेक्स फंड आया था। उसकी जानकारी आप एनएफओ हो तो ऐसा कि आप उसमें प्लेलिस्ट ले आके उसकी जानकारी पूरी ले सकते हैं। वही अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 8 अगस्त तक इसका अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये की आप इसमें लमसम और 500 रुपये की इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.10% का इसका एग्जिट लोड रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले इसको रिडीम या स्विच करने की कोशिश करते हैं। वहीं इसके फंड मैनेजर की अगर बात करें तो प्रिया श्रीधर इस फंड को एक तरह से मैनेज करेंगी। तो ये है कुल मिला के इस पूरे नए एनएफओ की जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, बहुत अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। अब सर मेरा आपसे सवाल ये है कि बीएसई 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, ये फंड क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, बीएसई 500 क्वालिटी 50 फंड तो बीएसई 500 ऑलरेडी नाम से बीएसई के 500 स्टॉक्स में से क्वालिटी के 50 स्टॉक्स निकाले जाएंगे। उस स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का पैरामीटर्स होगा, उनके फंडामेंटल्स है, उनका ग्रोथ सिनेरियो है आगे। तो इस तरह के जो है फैक्टर्स को डिफाइन किया जाएगा, उसके बेस पे जो है टॉप 50 स्टॉक्स निकाले जाएंगे, उसमें जो है ये इंडेक्स जो है फंड निवेश करेगा। तो एक तरह से क्वालिटी स्टॉक्स को निकाला जाएगा बीएसई 500 से, टॉप के 50 क्वालिटी स्टॉक्स को जो पैरामीटर्स डिफाइन है उस पैरामीटर्स के बेस पे, और उनमें जो है ये इंडेक्स फंड निवेश करेगा। बीएसई 500 मोमेंटम 50 टीआरआई को ये फॉलो करेगा। इंडेक्स फंड है, पैसिव स्ट्रेटेजी है, ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के बराबर इसको रिटर्न जो है वो निकाला जाए। जहां तक वॉलेटिलिटी की बात है तो इंडेक्स फंड में हमेशा वॉलेटिलिटी रहती है। मे बी एक्टिव फंड से आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलती है, क्योंकि कोई फंड मैनेजर नहीं है जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन की तरफ फंड को मैनेज कर रहा हो। जितना आपका इंडेक्स गिरेगा उतना ही आपका फंड भी जो है डाउनसाइड जाएगा। वो वॉलेटिलिटी जो है इंडेक्स फंड में इन्वेस्टर्स को समझने की जरूरत होती है। मतलब सर रिस्क ज्यादा रहता है अगर देखें तो? आइडियली यस, रिस्क ज्यादा रहता है अगर आप देखें, क्योंकि एक्टिव फंड्स होते हैं तो एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर मैनेज करते हैं इस रिस्क को कि डाउनसाइड को कैसे प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो मार्केट अगर 10% है, मेरा इंडेक्स 10% है तो मेरा फंड भी 10%, इंडेक्स अगर 20% है तो ये फंड भी जो है 20% डाउन जाएगा। तो वो डाउनफॉल जो है वो मार्केट के बराबर होता है। और अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट तो आपका इंडेक्स फंड भी उतना वॉलेटाइल आपको दिखेगा। तो उस हिसाब से रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है सर। और अगर रिटर्न को देखें तो किस तरीके का रिटर्न रहता है इन फंड्स में? देखिए, रिटर्न जहां तक है, पहली बात तो इंडेक्स फंड को फॉलो कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव तो यही होगा कि इंडेक्स फंड के बराबर रिटर्न निकाला जाए। दूसरा, क्वालिटी स्टॉक्स है। क्वालिटी का मतलब कुछ अच्छे पैरामीटर्स को देख के अच्छे स्टॉक्स उनको निकाला जाएगा। जब क्वालिटी स्टॉक्स की बात करते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी दिखाई देती है रिटर्न के अंदर। तो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न, बेहतर रिटर्न, अच्छा अपसाइड, लो डाउनसाइड, इस तरह की जो है हम बात करते हैं जब हम क्वालिटी स्टॉक्स की बात करते हैं। तो उसी तरह का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। बट लो डाउनसाइड उन स्टॉक्स की वजह से है। इंडेक्स जहां तक है, अगर जितना डाउनसाइड जाएगा उतना डाउनसाइड आपको उसमें देखने को मिलेगा, वो जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है सर। और ये सर जो फंड है बीएसई 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड,
निवेश के लिए कैसा है सर? क्या निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन लोगों के लिए सही है? देखिए, पहली बात तो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में कहाँ फिट बैठता है वो देखने की जरूरत है। केवल एक इंडेक्स फंड आया है इसलिए निवेश किया जाए, मुझे नहीं लगता। इस तरह की स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो में कहीं है तो नहीं। अगर ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो डिपेंडिंग, जब भी आप एक पैसिव स्ट्रैटेजी को ऐड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग अगर पैसिव स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो में है, तो मुझे नहीं लगता केवल अगर नया एनएफओ आया है तो इसलिए निवेश किया जाए। स्ट्रैटेजी को आपको देखना पड़ता है कि इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में कहाँ फिट बैठती है। अगर फिट बैठती है तो निवेश हो सकता है, लेकिन अगर फिट नहीं बैठती है, आपको जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एनएफओ आया है इसके लिए निवेश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर। और सर कितना अवधि रख सकते हैं इसमें निवेश अगर कर रहे हैं तो कितनी अवधि का नजरिया रख सकते हैं? इक्विटी कैटेगरी है, इक्विटी फंड मेरा मानना है 10 साल से कम का तो होराइजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर अभी जो स्थिति आप हमें बता रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आपके हिसाब से अब हम लोग अगर देखें कि सेबी के जो भी तमाम नियम, जिस तरह की बात की चर्चा चल रही है, आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में चल के काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है निवेशकों के लिए? और कितनी जल्दी सर ये आ सकता है अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो? देखिए, प्रपोजल है, अब प्रपोजल पे क्या चेंजेस हैं, क्या कमेंट्स हैं और क्या कंसर्न्स हैं, उन कंसर्न को सेबी एड्रेस करेगा। एक बात तो जरूर है कि ये चेंजेस आएंगे। सेबी अगर कंसल्टेशन पेपर निकालता है तो जरूर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ओवरहॉलिंग के लिए वो देख रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए चीजें आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। निवेशकों के लिए अच्छा हो सकता है, रिटायरमेंट फंड आएगा, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फंड आएगा, वो जो है एक ऑप्शन मिलेगा। स्कीम्स को आसान बनाया जाएगा, वो उसके स्कीम चुनना आसान होगा। ओवरलैपिंग जैसी चीजों को एड्रेस किया जा रहा है तो नंबर ऑफ स्कीम्स कम हो सकती है। तो निवेशकों के लिए आगे स्कीम चुनना थोड़ा और आसान होगा, आसान तरीके से समझ में आएंगी और इन्वेस्टर्स के लिए आगे फायदा ही फायदा होने वाला है।